मस्ती के मस्ताने हजारों। क्या कभी आपने सोचा है कि विधवा होने के बाद भी आखिर रेखा अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? 6 बॉयफ्रेंड, 2 शादियां और अपनी एक को आर्टिस्ट के साथ लिव इन में रहने के बाद भी रेखा आज अकेली क्यों है? रेखा आज कोई काम नहीं करती, मगर फिर भी वे कई बॉलीवुड स्टार से ज्यादा पैसे वाली है। उनके पास बेशुमार दौलत है। आखिर कहां से आता है रेखा के पास इतना पैसा? रेखा आज भी बॉलीवुड में सबसे ज्यादा विवादित हीरोइन है। हालांकि कोई इस बात का जिक्र नहीं करता, मगर फिर भी मीडिया के गलियारों में रेखा को लेकर बातों की अटकलियां चलती रहती हैं। आज भी कोई समझ नहीं पाया है कि आखिर रेखा की मांग में भरा सिंदूर किसके नाम का है। जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूँ, उस पर मुझे अकेले ही चलना होगा। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा की खूबसूरती की दुनिया कायल है। उनके मेकअप से लेकर उनका स्टाइल हर किसी को पसंद आता है। रेखा किसी भी पार्टी या फिर इवेंट में जाते हुए अपनी मांग जरूर भरती हैं, जो हर बार लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेता है। काफी समय से रेखा के सिंदूर लगाने पर सवाल उठते आए हैं। ऐसे में एक बार रेखा ने खुद ये बताया कि आखिर वे किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में डालती हैं। बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा भले ही फिल्मों से दूर हों, लेकिन उनकी खूबसूरती के दीवाने लाखों लोग हैं। रेखा आज भी जिस इवेंट में पहुंचती हैं, वहां 4 चांद लग जाते हैं। 69 साल की उम्र में भी वे बेहद ही जवां और खूबसूरत नजर आती हैं। रेखा का स्टाइल और मेकअप सबसे अलग नजर आता है। इस मेकअप में उनका सिंदूर का लगाना कई बार सवालों के घेरे में रहा है। लोगों के मन में हमेशा ये सवाल उठता रहा है कि आखिर रेखा किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती हैं। बॉलीवुड के गलियारों में भी जब पहली बार रेखा को सिंदूर लगाए लोगों ने देखा था, तो वे सभी चौंक गए थे। कहा यह भी जाता है कि रेखा ने अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरा है। हालांकि रेखा ने खुद इस बात से पर्दा उठाया था कि वे अपनी मांग में क्यों और किसके नाम का सिंदूर भरती हैं। साल 1980 में सबसे पहले रेखा सिंदूर लगाकर ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में पहुंची थी। रेखा की मांग में सिंदूर देखकर हर कोई हैरान रह गया था। वहां अमिताभ बच्चन के साथ पहुंची जया बच्चन भी इसे देखकर घबरा गई थी। ये वही दौर था जब रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर की खबरें हर तरफ थी। उस दिन ऋषि कपूर और नीतू से ज्यादा रेखा ने लाइमलाइट बटोरी थी। कई लोग इस तरह की बातें भी कर रहे थे कि कहीं अमिताभ बच्चन ने रेखा से शादी तो नहीं कर ली है। जया बच्चन के मन में भी ये डर था कि कहीं वाकई लोगों का कहना सच न साबित हो जाए। हालांकि रेखा ने एक इंटरव्यू के दौरान इस सवाल का जवाब दिया था कि वे मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं और किसके नाम का भरती हैं। इसके लिए पहले आपको रेखा के अफेयर्स और उनकी शादी के राज को जानना पड़ेगा। उनकी जिंदगी में कई पुरुष आए। खुशी की तलाश में रेखा ने कई पुरुषों से संबंध रखे, मगर खुशी उनसे दूर भागती रही। रेखा से जुड़े कई ऐसे राज जिस पर सवाल तो उठते हैं, लेकिन इनका जवाब शायद ही कोई ढूंढ पाता हो। कई बार ऐसे भी मौके आए जब उन पर सामने से आरोप मढ़े गए, लेकिन उन्होंने हर सवाल को एक चुप्पी के साथ नजरअंदाज करना सही समझा। रेखा की गहरी खामोशी के पीछे कई राज दबे हुए हैं। उनमें से एक ये भी रहा कि जब संजय दत्त की मां नरगिस ने रेखा को चुड़ैल की संज्ञा दे डाली थी, नरगिस द्वारा मिले कड़े अपमान का घूंट भी रेखा खामोशी से पी गई। उन्होंने एक बार भी नरगिस को पलटकर जवाब नहीं दिया। सुनील दत्त के साथ नाम जुड़ने पर रेखा को नरगिस के निजी हमले का शिकार होना पड़ा था। प्राण जाए पर बचा न जाए और नागिन जैसी फिल्मों में रेखा और सुनील दत्त एक साथ नजर आए। उनकी नजदीकियों की खबर जब नरगिस को लगी तो वह आग बबूला हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरगिस ने रेखा को कहा था कि वह मर्दों को ऐसे संकेत देती हैं जैसे कि वह आसानी से अवेलेबल हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए वे किसी चुड़ैल से कम नहीं है। जब रेखा पर नरगिस ने ऐसे जहरीले कटाक्ष किए तब रेखा की उम्र महज 22 साल थी, लेकिन रेखा ने नरगिस के इस स्टेटमेंट पर कभी भी पलटवार नहीं किया। हालांकि आगे चलकर रेखा का नाम संजय दत्त के साथ भी जुड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेखा ने विनोद मेहरा से मंदिर में चुपके से शादी कर ली थी, लेकिन जब विनोद मेहरा रेखा को घर लेकर पहुंचे तो उनकी मां ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। विनोद की मां को रेखा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, यहाँ तक कि वे रेखा को मारने के लिए हाथ में चप्पल लेकर उनके पीछे भागी थी। घर की लड़ाई बढ़ती देख रेखा ने विनोद का घर छोड़ दिया था। हालांकि बाद में विनोद ने रेखा से घर वापस आने के लिए कहा, लेकिन रेखा ने इससे साफ मना कर दिया। रेखा उस इंसिडेंट को लेकर बेहद डर गई थी।
बॉलीवुड में अगर लव अफेयर की बात चलती है तो रेखा और अमिताभ बच्चन को सबसे पहले याद किया जाता है। रेखा और अमिताभ की अधूरी प्रेम कहानी इतनी ज्यादा सफल रही जितना लोग शादी करके भी अपना रिश्ता सफल नहीं कर पाते, लेकिन इस रिश्ते का अंत बेहद ही दुखद था। फिल्म दो अनजाने के सेट पर शुरू हुई इस लव स्टोरी का अंत तो लिखा ही था, क्योंकि तब तक अमिताभ बच्चन शादीशुदा थे। कई सालों तक तो इस रिश्ते की किसी को भनक तक नहीं लगी, लेकिन फिल्म गंगा की सौगंध के दौरान इनके प्यार का खुलासा तब हुआ जब सेट पर रेखा से उनके को स्टार से गलत व्यवहार को लेकर अमिताभ बच्चन ने उससे काफी ज्यादा मारपीट कर ली थी। तब लोगों को इनके अफेयर का अंदाजा लग गया। हालांकि बाद में जया बच्चन की वजह से दोनों का रिश्ता टूट गया। अपने दौर में इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अदाकारा रेखा का नाम अमिताभ बच्चन के साथ सबसे चर्चा में रहा, मगर इसके बावजूद भी रेखा के साथ और भी कई स्टार्स के नाम जुड़े। इनमें से राज बब्बर, जितेंद्र, धर्मेंद्र, जहां तक कि सुनील दत्त का नाम भी शामिल है। इसी वजह से रेखा की छवि इंडस्ट्री में उस औरत की बन गई जिन्हें शादीशुदा मर्दों के ग्रस्त जीवन के लिए खतरा बताया जाने लगा था। कई बार तो रेखा के लिए भद्दे शब्दों का भी इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन इसका असर उन्होंने खुद की मेंटल स्टेटमेंट पर कभी भी आने नहीं दिया। रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के आने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि वह अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ भी लिव इन रिलेशनशिप में थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ फरजाना के पास रेखा के बेडरूम में जाने की परमिशन थी। इसके अलावा स्टाफ में किसी भी मेंबर को बेड तक जाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि लेखक यासिर उस्मान, जिन्होंने रेखा की बायोग्राफी लिखी थी, उन्होंने इन बातों को बकवास बताया। उन्होंने रेखा और फरजाना के लिव इन के दावे को खारिज करते हुए मनगढ़ंत बताया। फिल्मी करियर की शुरुआत में अपने रंग रूप को लेकर आलोचनाएं झेलने वाली रेखा की जिंदगी का हर अफसाना लोग सुनना चाहते हैं। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मार खाकर फिल्मों में आई हूँ। उनका सपना एयर होस्टेस बनने का था, लेकिन आज लोग उन्हें लेजेंड कहते हैं और उनके साथ स्टेज शेयर करके खुद को खुशकिस्मत मानते हैं। रेखा ने एक और इंटरव्यू में बताया कि वह किसी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में नहीं भरती, बल्कि ये फैशन के लिए भरती हैं। रेखा ने कहा कि उन पर सिंदूर बहुत अच्छा लगता है, उनके मेकअप के साथ सिंदूर बहुत ज्यादा सूट करता है, इसीलिए वह इसे लगाना पसंद करती हैं। रेखा ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा, लेकिन बातें फिर भी कई बनती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि रेखा संजय दत्त से बेइंतहा प्यार करती थी। दोनों ने चुपके से शादी भी की थी। संजय के नाम का सिंदूर ही रेखा अपनी मांग में लगाती हैं। अब असल सच क्या है, इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। रेखा की जिंदगी बहुत ही मुश्किल भरी रही, मगर आज उनके जितनी सफल हीरोइन किसी और को नहीं माना जाता। मगर दोस्तों, जीवन का एक कड़वा सच ये भी है कि कोई चाहे सोने के महल में भी रह ले, मगर साथी का होना सोने के होने से ज्यादा जरूरी होता है। इतनी सफल होने के बाद भी रेखा आज अकेली हैं। वे चाहे गहनों से भरी रहती हैं, मगर ये बात भी झुटलाई नहीं जा सकती कि उनके जीवन में बहुत ज्यादा खालीपन है। आप रेखा जी के लिए क्या कहना चाहोगे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और उनके लिए एक लाइक भी जरूर कर दें। आगे भी ऐसी बॉलीवुड की नई अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।